बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है और इस वक्त सीबीआई अपने साथ नीरज, जो कि सुशांत के स्टाफ है, उनको लेकर के अपने साथ गेस्ट हाउस जा रही है। और आपको बता दें कि अब सीबीआई की पूछताछ तेज हो गई है। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, एक तरफ नीरज से पूछताछ करने के लिए गेस्ट हाउस लेकर जा रही है सीबीआई की टीम, दूसरी तरफ एक चैट सामने आई है जिसमें रिया और महेश भट्ट के बीच में बातचीत है, यानी कि मुश्किलें अब महेश भट्ट के लिए भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए ये चैट जो कि पब्लिक डोमेन में सबके सामने है, उससे ये पता चलता है कि महेश भट्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं इस ट्रबल्ड रिलेशनशिप में रिया चक्रवर्ती को उकसा रहे थे कि वो उनका घर छोड़ के चली जाए। और इस चैट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 जून की ये चैट है, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के मौत से महज 6 दिन पहले। और उस चैट में रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने उनका मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें इस ट्रबल्ड रिलेशनशिप से निकाला। तो ऐसी क्या बात थी कि महेश भट्ट, ऐसी कौन सी बात थी जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पसंद नहीं किया करते थे। और यहाँ पे सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि मुंबई पुलिस को दिए बयान में महेश भट्ट ये कहते हैं कि उन्होंने जो इनका रिश्तों में तनाव थी उसमें उनका कोई किरदार नहीं है, सिर्फ जलेबी फिल्म की वजह से वो रिया चक्रवर्ती को जानते थे। लेकिन अब जिस तरीके से चैट सामने आती है उससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन जो था, दखलंदाजी इनके रिश्तों में महेश भट्ट की थी। और 8 जून को जब वो घर छोड़कर गई तो वो सिर्फ घर छोड़कर नहीं गई हैं, बल्कि उस रिश्ते से निकल कर गई हैं। और इस बारे में उन्होंने महेश भट्ट को बताया। लेकिन एक छोटा सा सवाल विकास, एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ ज्योति की। जी, इस मामले में जो रिया चक्रवर्ती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके वकील सतीश माने शिंदे, उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के कहने पे उनका घर छोड़कर गई थी, जबकि ये चैट ये बताती है कि 8 जून के दिन न सिर्फ रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़ के गई थी, बल्कि वो इस रिश्ते से भी निकल गई थी। और उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो छुटकारा चाहती थी। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका महेश भट्ट ने निभाई है। और इसी वजह से महेश भट्ट की आने वाले दिनों में जब सीबीआई की पूछताछ चलेगी तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं इस विरोधाभास की वजह से। ठीक है, एक और सवाल अपने दर्शकों के लिए, जो अभी अभी सीबीआई का एक्शन हुआ है, नीरज जो कि सुशांत के स्टाफ थे जिनको लेकर गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम लेकर गई है, नीरज का अभी तक क्या वर्जन रहा है इस मामले में? देखिए, नीरज यही बताता रहा है अब तक कि चाबी, एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले की मदद से कमरे का दरवाज़ा खोला गया और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की लाश जो है उन्होंने सीलिंग फैन से टंगी हुई देखी। लेकिन अभी तक नीरज ये नहीं बता पा रहा है कि अगर वो लाश टंगी थी तो उसे नीचे उतारने वाला कौन था और उसके पहले एक रात पहले क्या क्या घटना उस फ्लैट में घटित हुई थी। तो नीरज के बयानों में भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी जो है सीबीआई पा रही है और इसी वजह से नीरज से पूछताछ काफी अहम हो जाती है। एक स्टाफ का एक महत्वपूर्ण अंग था और घटना के दिन मौके पे मौजूद था, लिहाजा शुरुआत अपने पूछताछ की उसी से की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजर बना रखिएगा, बहुत अहम किरदार नीरज का, चूंकि नीरज उस वक्त घर में मौजूद था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। क्या हुआ था उस रात, 14 जून की रात को, ये सब नीरज से पूछेगी सीबीआई की टीम।